परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मन की अपने भाग पढ़ेंगे मरकुस की शुभ वर्तमान उसकी 10 अध्याय उसकी 51 वचन। इस पर यीशु ने उससे कहा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूंगी। आमीन। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। आई मे रिसीव माई साइट। कितना सही मांग, क्या प्राप्त करना उसको। आप प्रभु को वस्तु में सही चीज मांगना सीखना है। अपने को ये दुनिया में मिलने वाला लाभ उससे बढ़ करके हमारे जीवन में हम उन्नति पाने के लिए, हम स्थिर होने के लिए, हमें सही डायरेक्शन में जिंदगी जीने के लिए जो हमारा जरूरत है वो बातें प्रभु से मांगना चाहिए। प्राप्त करने के लिए उत्साही होना चाहिए। आज आप पवित्र आत्मा कर चलाया जाने वाला जीवन बिताता है, तो पवित्र आत्मा आपको यदि चलाता है तो पवित्र आत्मा आपको आपका टीचर है, आपका गाइड है, वो आपको सिखाता है प्रभु के साथ किस प्रकार हमारा रिलेशन होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए, और हम कैसे प्रभु के साथ डील करना चाहिए। हम आपस में मनुष्य डील करते हैं वैसा प्रभु के साथ नहीं। हम आपस में मनुष्य एक दूसरे से कुछ मांगते हैं या प्राप्त करना चाहता है मनुष्य, वैसा नहीं। प्रभु के साथ जीवन बिताने आरंभ करने के बाद हमें प्रभु से रोज प्राप्त करने के लिए उत्साह रहना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु से जो प्राप्त करते हैं वही आपका जीवन को उन्नति की ओर बढ़ने के लिए मदद करता है। ये संभव जो हम अभी पढ़ा, इसके संबंध में जब हम देखता है तो मरकुस उसका 10 अध्याय उसका पहला वचन और उसका 10 का 32 और मरकुस 11 का 1, ये 3 भाग पढ़ते समय पर यीशु मसीह की यात्रा यहूदिया से यरूशलेम की ओर जा रहा है। ये 3 वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो अभी यीशु मसीह जब यात्रा कर रहे तो बीच में यरीहो शहर में होके उनको गुजरना पड़ा। ये अचानक हुआ ये घटना नहीं, जैसे हम लोग कभी सोचा नहीं, हम कई ऐसा रास्ते में से निकलना पड़ते हैं, फिर हम बोलते मैं उधर से जाऊंगा, ऐसा सोचा नहीं लेकिन जाना पड़ा। ऐसा प्रभु यीशु यात्रा किया ऐसा मत सोचना, ये पिता का निश्चय किया हुआ यात्रा है। यीशु मसीह की जो भी कार्य है ये पूर्व निश्चय किया हुआ है। यीशु मसीह धरती में आने से पहले सब कुछ निश्चय किया हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो भी कार्य ये धरती पे हुआ वो अचानक हुआ ऐसा मत समझना। तो प्रभु यीशु मसीह पिता की निर्णय के मुताबिक ये यात्रा है। आप इस शहर के बारे में यरीहो, ये शहर के बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना बहुत जरूरी है। पुराना नियम में इसके बारे में ऐसा कहता है, योशुआ की पुस्तक उसकी 6 अध्याय 26 वचन, ये शहर को यदि कोई बांधने की कोशिश करेगा उसके बारे में इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में वो शाबित है। अगर ये शहर कोई बांधने की कोशिश करेगा, ये शहर बांधने वाला प्रभु की दृष्टि में शाबित है, और उसको बांधने के लिए जो भी कोशिश करता है उनकी जीवन में बहुत बड़ा आपत्ति घटेगा, ऐसा लिखा है ना। आप वाला राजा उसकी 16 अध्याय 34 वचन में, बेथलेहम
का हियर करके एक व्यक्ति यरीहो शहर बांधने के लिए निर्णय लिया। जैसे योशुआ ने कहा था वैसा ही हुआ, है ना। जब उसने उसको बांधने के लिए नींव डाला तो उसका बड़ा बेटा अबीराम, और जब उसका फाटक खड़ा किया उसकी दूसरा बेटा शेगू, ये दोनों का मौत हुआ, ऐसा कहता है। देखो वचन ऐसा है, वचन जो परमेश्वर के द्वारा बताया गया है वो वैसा ही पूरा होगा, है ना। आप यहोशुआ उसकी 6 अध्याय उसके 26 वचन पढ़िए। जोशुआ 6 का 26। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। ये सालों पहले प्रभु का सेवक यहोशुआ, प्रभु ने नियुक्त किया हुआ मूसा के बाद इस्राएल को चलाने के लिए मूसा ने नियुक्त किया। प्रभु का सेवक ने बोला था, प्रभु के लिए बोला था, और वो बात की विरुद्ध में जब ये व्यक्ति गया तो उस व्यक्ति के घर में ये घटना घटी, है ना। अब पहला राजा उसकी 16 अध्याय उसका 34 वचन जो मैंने बोला था वो वचन भी पढ़िए। उसके दिनों में बेथेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। बेथेलवासी हियेल ने यरीहो बांधना की कोशिश किया। हाँ, जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। हमको ये बात क्या बताता है? परमेश्वर आपको बोल दिया, आप उसके खिलाफ मत जाना, क्योंकि वचन परमेश्वर है, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आप उसको अमल करो, उसके बाद आपको नुकसान नहीं होंगे। आप अमल नहीं करता तो आप नुकसान की कटनी काटना पड़ता है। आप वचन पालन करके आपको लाभ ही होने वाला है, वचन के अनुसार जीवन बिता करके आपका उन्नति होने वाला है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वचन हमारा जीवन की नुकसान के कारण के लिए नहीं, लाभ के कारण के लिए लिख दिया है। तो इस वचन में कभी भी हमारा कोई बुराई लिखे नहीं दिया है। ये वचन में सब कुछ हमारा लाभ के लिए है, परमेश्वर का मनुष्य की उन्नति के लिए है, परमेश्वर के मनुष्य की जीवन को सुरक्षा के लिए वचन लिख के दिया है। यरीहो हमेशा परमेश्वर की लोगों का यात्रा का रुकावट डालने वाला एक बाधा है यरीहो। तो हम अपने जीवन में यरीहो नहीं बनाना, हम अपने जीवन में यरीहो नहीं बनाना। शैतान हमारे जीवन को ताबे में ले लेते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति को हम ही रुकावट बन जाएंगे। यह है वही शैतान का प्लान है। हम अभी यरीहो दूसरा नहीं बांधेगा, हम आत्मिक लोगों के लिए हम ही एक बाधा होने लायक शत्रु हमारा दिल को वश में कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। हम कैसे यरीहो बांधता है? जब आप आत्मा के चलाए जाने वाला जीवन बिताने के लिए बुलाया हुआ आप आत्मा से बहकर के शरीर में आ जाता है तो यरीहो का बांध काम शुरू हो जाता है। वचन की नींव डाल करके आपको जिंदगी जीने के लिए उपदेश दिया गया, आप वचन से बह जाता है, फिर आप यरीहो का बांध काम करना शुरू करता है। मसीह यीशु एकमात्र नींव है, यीशु क्रिस्त एकमात्र नींव है, उसके अलावा कोई और नींव डालने के लिए अगर कोशिश करता है, बोलने का मतलब यीशु मसीह की उपदेश, यीशु मसीह के आदर्श, यीशु मसीह के उद्देश्य से बह करके अनेक लोग आज ये दुनिया में कई कार्य कर रहा है, वो लोगों की तरह हम हरकत करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? यरीहो का बांध काम कर रहा है। दूसरों को ठोकर लाने वाला कार्य यदि हम करता है तो हम यरीहो बांधता है। सुनो, ये बात इस रीति में यरीहो का बांध काम है। आज अनेक लोगों को ये मालूम नहीं कि आप खुद अपने लिए या औरों के लिए मसीह में आगे बढ़ने के लिए रुकावट बनने वाला ऐसा कार्य हमसे कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा बांध होने से पहले हम मन फिरना चाहिए, है ना। आप लूक उसकी 17 अध्याय उसकी 12 वचन पढ़िए। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात जानना बहुत जरूरी है।
तो प्रभु यीशु ये शहर में होकर के जो गुजरा, ये शहर को बांधने के लिए नहीं था, इस शहर में परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए, इस शहर में परमेश्वर का कार्य होने के लिए यीशु मसीह उस शहर में होकर के गुजरा है। लूक की सुबोधमान 18 और 19 यदि आप पढ़ता है, लूक की यही संभव लूक 18 उसकी 35 से 43 तक जब हम पढ़ते समय पर केवल एक अंधे के बारे में लिखा है, और लूक 19 का उसका 9-10 वचन पढ़ते समय पर जकाइयुस के बारे में वहां पर बताता है। इसका मतलब बर्तिलोमाई और जकाई, ये दोनों को मद्देनजर रखते हुए प्रभु यीशु इस शहर में आए, क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है। आप उसका लूक 19 का 9-10 वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ। आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यस, प्रभु यीशु मसीह कहीं भी जाता है परमेश्वर की योजना के मुताबिक जाता है, पिता की योजना के मुताबिक जाता है। तो बोलता है मैं इस शहर में आना बहुत जरूरी है। लोगों की नजर में जकाई कौन है? वो चुंगी लेने वाला है, पापी है, बुरा काम करने वाला है। वो कहता है, परमेश्वर का लोग कहने वाला, यहूदी लोग कहता है या शास्त्री वरीसी लोग कहता है, देखो पापी और चुंगी लेने वाले के घर में जा रहे, ये कैसे इंसान है? ऐसा यीशु मसीह को नाम दिया। लेकिन यीशु मसीह क्यों उधर आया? ये दोनों को परमेश्वर की योजना के मुताबिक उनकी अवस्था से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ गया है। अभी वचन में देखते समय पर बर्तिलोमाई क्या कर रहा था? मरकुस उसकी 10 अध्याय 46 और 47 वचन पढ़ते समय पर वो रास्ते पे बैठ करके भीख मांग रहा है ना। जब यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ऐसा वो प्रार्थना करने लगे या रोने लगे। दुनिया के लोगों ने उसके विरुद्ध में बोलने लगा ना। दुनिया के लोग क्या बोलते? चुप, तुम क्या चिल्ला रहा है? लोग नहीं जानता यीशु मसीह उधर क्यों आया है। देखो, लोगों को यीशु मसीह का प्लान नहीं मालूम, परमेश्वर को प्लान नहीं मालूम। परमेश्वर का प्लान परमेश्वर को लोगों को ही मालूम, क्योंकि वो परमेश्वर प्रकट करता है। यदि आप उसकी आत्मा के अनुसार, उसकी आत्मा का बताया हुआ अवस्था में आप जीवन बिताता है, तो कोई भी बात आपके लिए छिपा नहीं रहेगा, सब बात आपको प्रकट होते जाएगा। आत्मा के बिना कोई भी बात आप समझ नहीं सकता। ये बात आपको समझ में आना है। आप पढ़िए 1 कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें ही जांचता है। देखा, इसका मतलब किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना और किसी की चित्त में, मतलब हृदय में, भावना में आया नहीं। ऐसी बातें परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए तैयार की। ये बात सब लोग नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमें प्रकट किया, ऐसा कहता है ना। आप उसके 11 वचन पढ़िए। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आमीन। उसका 14 वचन पढ़िए। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आमीन। अभी प्रभु यीशु के साथ लोग चल रहा है, वो लोग भी नहीं ये बात समझ में आ रहा है यीशु मसीह किस लिए इधर आया है। अभी हम देखता है मार्क उसकी 10:48 में और लूक 18 का 29, ये दोनों वचन आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। वो आदमी, ये बर्तिलोमाई, लूक की शुभवर्तमान में उसका नाम नहीं लिखा, परंतु मरकुस की शुभवर्तमान में तिमाई का बेटा बर्तिलोमाई ऐसा लिखा है। तो ये वो बैठ करके रोने लगा। लोग विरोध किया,
तो भी वो विरोधों को ध्यान नहीं दिया और अधिक रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। प्रियो, प्रार्थना के समय आपको कई विरोध आ सकता है। आप जब प्रार्थना करने के लिए चाहता है तभी शैतान आपके विरोध में आएगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप प्रार्थना करें। प्रार्थना आपको शक्ति प्रदान करता है, प्रार्थना आपको शुद्धिकरण का कारण बनता है, प्रार्थना से आपको परमेश्वर से उत्तर मिलता है, आपको धैर्य प्राप्त होता है, प्रार्थना आपको स्थिर करता है, प्रार्थना आपकी जीवन को प्रकाशमय करता है, प्रार्थना आपको सही रास्ता दिखाता है। ये सब शैतान को मालूम है, इसलिए आपको वो प्रार्थना से स्थिरता में बैठने नहीं देगा। 2 दिन प्रार्थना करेगा, तीसरे दिन आपका प्रार्थना को तोड़ के रख देगा। वो इसलिए कई मसीह लोग स्थिरता से प्रार्थना नहीं कर पाता, क्योंकि उससे शैतान की युद्ध रहता है। तो इसने क्या किया, उसने लोग कुछ भी बोल करके उसने वो बात को नहीं, आप मरकोस उसकी 10:48 पढ़िए। बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, हाँ। पर वह और भी पुकारने लगा। देखा, जब वो और भी पुकारने लगा तो क्या होगा मालूम है, वहां पर उसका 49 में यीशु मसीह रुक गया। यीशु मसीह रुक गया। लोग उसको मना कर रहे, चिल्लाओ मत, रो मत, कोई फायदा नहीं तुम इधर रो करके, यीशु मसीह को इतना टाइम नहीं हो जा रहा है, तुम क्यों डिस्टर्बेंस कर रहे हो। शायद इस रीति में बोला, वैसे लिखा नहीं, वो मेरी भावना है। लोगों ने बोला तो क्या बार बार ऐसे चिल्ला करके रुकावट डालो, उनको कहीं जल्दी पहुंचने का है। लेकिन बरतिलोमाई के लिए प्रभु यीशु मसीह को शहर में आया, ये बात लोगों को मालूम नहीं। इसलिए एक बात याद रखना है, आप यहां पर आया है तो आप अपने आप नहीं आया, प्रभु लेके आया, इसलिए आप आ सकते। अनेक लोग चाहता है आने के लिए, नहीं हो पाता, क्यों, उसके लिए मार्ग नहीं खोल रहे। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए जो नहीं आया उनके बारे में सोच करके तुम ठोकर मत खाओ। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन तुमको आने के लिए मौका मिला ना, तो तुम प्रभु का प्लान के अंदर है, तुम प्रभु का उद्देश्य के अंदर है, तुम प्रभु को धन्य मानो, प्रभु को धन्यवाद दो। यहां पर यीशु मसीह रुका और उनको बोलने लगा, उन्हें बुलाओ। प्रेज़ लॉर्ड। अभी सब लोग जब इस प्रकार बोलने लगा कि रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, आवाज नहीं निकालना, जब यीशु मसीह रुक करके यीशु मसीह ने बोला उसको बुलाओ। देखो, आपका रोना मनुष्य सुन करके दया नहीं किया तो आप निराश मत हो। एक ऐसा समय है प्रभु यीशु आपके लिए कार्य करेगा, ये बात याद रखना। मनुष्य को शायद आपकी बात समझ में नहीं आ रहा है, आपकी वेदना समझ में नहीं आ रहा है, आपकी तकलीफ समझ में नहीं आ रहा है, आपकी बेचैनी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सब कुछ समझने वाला है हमारा प्रभु यीशु। तो उस पर तुम्हारी आशा है, उस पर तुम्हारी भरोसा है, तो तुम उसकी सन्मुख जो प्रार्थना करता हो उसको बंद मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे जीवन में समय पर वो कार्य करेगा। आएगा समय तुम्हारा भी एक दिन, जैसे बरतिलोमाई का समय आया वैसा एक समय तुम्हारा भी है, प्रभु ने ठहराया है। अगर हम प्रभु का प्लानिंग के अंदर है तो प्रभु ने हमारे लिए भी समय रखा है, वो समय पर प्रभु कार्य करेगा, निराश नहीं होने का। तो प्रभु ने जब उनको बुलाया है, उसका 49 में जब हम देखता है, पहले रुका, फिर बोला उसको बुलाओ, फिर लोग क्या बोलता है, फिर लोगों का रवैया बदल गया है, धीरज रख, खड़े हो जाओ, वो तुम्हें बुला रहा है, धीरज रख। अभी उनकी भाषा बदल गई। देखा, प्रभु जब आपके लिए कार्य करता है, कितना भी विरोध करने वाला क्यों ना हो, वो आपकी समक्ष नम्र हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात याद रखना है। प्रभु अनुकूल में है तो प्रतिकूल में कौन, ये बात याद रखना है। कितना भी विरोध करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, यदि प्रभु ने आपके लिए बोला है, वो व्यक्ति भी आपको रेस्पेक्ट करना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम रेस्पेक्ट लेने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं, हमारा काम है प्रभु की समय की इंतजार करना है। प्रभु अपने समय पर कार्य करेगा। जब प्रभु की आलोचना संदेश उसके पास आया तो उसने तुरंत अपनी चादर फेंका और उठ के यीशु मसीह के पास आ गया। उसका 50 वचन में देखता है, वो अपनी चादर फेंका, उठ करके प्रभु यीशु के पास आया। ये चादर उस समय रास्ते पर बैठकर की भीख मांगने के लिए एक लाइसेंस है। वो चादर है, वो सरकार की ओर से मिलता है। उस समय की राजा, उस समय की जो गवर्नमेंट सरकार है, वो
ऐसा जिनको कोई आमदनी नहीं, जिनको कमा नहीं पाता, ऐसा अवस्था में जो लोग रहते हैं, उन्हें ये चद्दर इशू किया जाता है। जब वो चद्दर उड़ करके बैठता है तो लोगों को मालूम है ये सरकार की ओर से नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है, ये कमजोर है, इसको मदद करना ये सरकार का नियम है। तो वो ऐसा गैर रीति में बैठा नहीं, अभिनय करने वाला व्यक्ति नहीं। इसका प्रमाण है वो चद्दर। उसने वो चद्दर फेंका, क्यों मालूम है? उसको मालूम हो गया अगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है, वापस ये चद्दर ओढ़ करके मुझे इधर बैठने की नौबत नहीं होगी। मैं बदल जाऊंगा, मेरी अवस्था बदल जाएगी। अगर प्रभु ने बुलाया है तो फिर मैं वापस ये चद्दर ओढ़ करके इधर आने की जरूरत। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती 11:24 में कहता है, तुम विश्वास करके तुम्हारी प्रार्थना में जो भी मांगता है, तुम क्या विश्वास करना, तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बरतिलोमाई दृष्टि मिलने से पहले ही विश्वास किया, मुझे दृष्टि मिल चुके हैं क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया है। प्रभु बुलाने के बाद मुझे निराशा से वापस लौटना नहीं पड़ेगा। तो प्रभु की बात उसने माना, प्रभु पर उसकी भरोसा था, तो उसके बाद प्रभु ने उसको पूछा और बरतिलोमाई की जवाब वो है हम जो थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, मरकुस 10:51 में आप फिर से एक बार पढ़ना है ना। हाँ, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तुम्हारे लिए करूं? क्या सवाल है? तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? ऐसा हमसे पूछना चाहिए जब हम प्रार्थना करते हैं। व्हाट इज योर नीड? तुम्हारा जरूरत क्या है? बोलो। प्रियो, एक बात याद रखना है, मनुष्य जो भी देता ना वो खत्म हो जाता है। अभी अब्राहम हागर को पत्नी बनाया, जीरा को, और उसने अब्राहम के लिए एक बेटा भी जन्माया, इस्माइल। लेकिन अभी सारा बोलता है ये दासी और दासी पुत्र हमारे लिए अपमान, इसको निकाल दो। अभी अब्राहम परेशानी में हो गया, लड़का तो उसका ही है, अब उसको पत्नी माना है। अपनी पत्नी को, अपने बेटे को घर से निकालने के लिए उसका पहला पत्नी सारा बोल रहा है। तो अभी उसका दिल में दुख था, तो भी परमेश्वर बोला तूने तुम्हारा पत्नी की बात मान के हागार को और उसकी बेटे को अपनाया है, तो अभी उसकी बात मानना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि मैंने नहीं बोला तुम हागार से शादी करो। तूने किसी मनुष्य की बात मान करके उसको अपनाया, तो अभी क्या करना पड़ेगा? उसकी बात अभी मानना पड़ेगा। इसलिए हागार को उसकी बेटी को घर से निकालते समय पर एक सुराही पानी और थोड़ा रोटी उसके हाथ में दे करके भेजा। हम आगे पढ़ने को आता है कि वो रास्ते में खत्म हो गए बोलता है। मनुष्य देता है खत्म होगा, प्रभु देता है तो खत्म नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात याद रखना है। तुम मनुष्य से इसलिए आशा मत रखना। मनुष्य तुम्हें बोल के मुकरा भी सकता है, वो उस दिन ऐसे बोल दिया या वो समय पर मेरे को बोलना पड़ा, ऐसा बोल के मुकरा सकता है। लेकिन प्रभु ने आपको बोल दिया तो कभी नहीं मुकरेगा, क्योंकि उसकी वचन पूरा होगा। अगर प्रभु ने आपको वचन दिया वो पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बरतिलोमाई को ये बात का विश्वास था। तो वहां पर बरतिलोमाई क्या उसकी जवाब, उसने उसकी मांग, वो कुछ चाहिए ऐसा नहीं बोला। वो कहता है मुझे प्राप्त करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे जीतना है, मुझे प्राप्त करना है, हासिल करना है। यीशु मसीह के पास आया, उसकी पूछने का रीति बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पहले क्या मांगता था? मनुष्य से मांगता था, दे दो मांगता था, दे दो ऐसा मांगता था। लेकिन यहां पर प्रभु को क्या बोलता है? प्रभु मुझे प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है, मुझे तुझसे हासिल करना है। इसका मतलब वो कहता है दुनिया जो देता है वो तात्कालिक है, परंतु परमेश्वर से जो मिलता है, जो मैं प्राप्त करता है, वो सनातन है। मनुष्य जो नहीं दे सकता ऐसा कार्य परमेश्वर आपको दे सकता है। मनुष्य से जो संभव नहीं वो परमेश्वर से संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये बात का प्रकाश उसके अंतःकरण में मिल गया, क्योंकि उसने लोगों से जो सुना या यीशु मसीह के बारे में जो भी बात था उसकी हृदय में था, उस पर उसकी विश्वास था ना। मनुष्य तात्कालिक छुटकारा आपको जब देता है, प्रभु हमेशा का छुटकारा आपको देगा, चाहे वो रोग से हो, चाहे वो पाप से हो, चाहे वो बंधनों से हो, चाहे कष्टदा से हो, चाहे परीक्षा से हो। मनुष्य तात्कालिक स्वांतन दे सकता है, उससे आप सफल नहीं होगा, लेकिन प्रभु की ओर से आने वाला जो भी कार्य वो परमानेंट छुटकारा होगा। प्रेज़ लॉर्ड, ये बात याद रखना है। बोले तो मनुष्य 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया देने से भी आपको फिर से दे दो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपया कब तक रहेंगे? प्रेज़ लॉर्ड, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा, है ना। फिर से आपको दे दो करके लोगों के पीछे भागना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर से जब तुम प्राप्त करते हैं तो आपकी अवस्था बदल जाता है। अभी परमेश्वर से इसने प्राप्त किया तो चौराहे में बैठने वाला वो काम और दे दो करके भीख मांगने वाला वो याचना की जो रीति सब उसमें से छूट गया। प्रेज़ लॉर्ड, वो एक स्थिरता को उन्नति को आ गया, और जो भी अपमान निंदा उसके ऊपर क्या नाम रखा था? भीख मांगने वाला, ऐसा नाम था उसको। वो नाम तक बदल गया। प्रेज़ लॉर्ड, उसकी नाम बदला, उसकी रीति बदला है, उसकी जीवन बदला, सब प्रभु ने बदल दिया। समझे क्या? प्रभु आपको सब कुछ बदल सकता है, मनुष्य आपका बदल नहीं कर सकता है। ये बात याद रखना है। इसलिए बोलता है जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नया सृष्टि है, सब कुछ नया हो गया, पुरानी बातें सब बीत गया। प्रेज़ लॉर्ड, कल से बढ़ करके आज हम कुछ तो नया रूपांतर हम में होना है। प्रभु से प्राप्त करेगा तो होगा। आपका कमी क्या बताओ ना? प्रभु मुझे वचन सही रीति में नहीं समझ रहा है, प्रभु मुझे ना मसीह में सही दौड़ नहीं दौड़ पा रहा है, प्रभु मसीह की सेवा, तेरी सेवा जो तूने सौंपा है वो सही प्रकार मैं नहीं कर पा रहा है। एक पवित्र जीवन बिताने के लिए मुझ में अभी भी कमी है, कई सोच मेरा गलत है, वो जानते हुए भी मैं ऐसी सोच में पड़ा रहता हूं। ये सब बोलो, जैसे बर्तिलोमाई ने बोला मुझे दृष्टि चाहिए, मैं दृष्टि चाहता हूं, वैसे आप प्रभु को बोलो ना, आप मसीह का अभिमान का पात्र बनने लायक मांगो। प्रेज़ लॉर्ड, एक बार तू मसीह का अभिमान का पात्र बनेगा, लोग तेरे पास आएगा, तू लोगों के पास नहीं। समझ में आ रहा है? प्रेज़ लॉर्ड, तो यहां पर वो बात अच्छी रीति में समझना बहुत जरूरी है। अभी ये व्यक्ति भीख मांगने वाला, दुनिया की नजर में कोई वैल्यू नहीं, इसको कोई रेस्पेक्ट नहीं, ऐसे व्यक्ति को जब हम देखता है तो वो अपना पुराना आदत छोड़ दिया, अभी प्रभु का फॉलोअर बन गया, है ना। आप उसका 10:52 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। वही बात लूक 18:43 में भी लिखा है। प्रियो, आपको बहुत से ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए है, बहुत सी बातें हैं, उसमें सबसे बड़ा जरूरत, सबसे बड़ा मांग, मतलब आप प्राप्त करना चाहिए, वो है प्रभु का दया, प्रभु का निगम, प्रीति, दया दृष्टि। ये सर्वदा हम पर बना रहना चाहिए ना। नीति सूत्र 8:35 में परमेश्वर का दया दृष्टि हमको चाहिए एक विजयी मसीह जीवन के लिए, ये दुनिया में एक सच्चा, पवित्र और समर्पित जीवन बिताने के लिए प्रभु का दया दृष्टि हमको चाहिए। ये दया दृष्टि यदि प्रभु का तुम पर गिरा, समझो तुम बदलेगा। अभी आपको मालूम है ईसाई को 8 बेटा था, ये 8 बेटे में से एक पर परमेश्वर की दया दृष्टि गिर गया, वो राजा बन गया। वे लोग, बाकी लोगों का अट्टा कट्टा है,
सेना में बहुत युद्ध भी करने के लिए काबिल ऐसा है, ये तो माता पिता के दृष्टि में भी कोई वैल्यू नहीं इसको, इसलिए उसने लिख रखा माता पिता ने भी मुझे छोड़ दिया। ऐसा अवस्था में रहने वाले व्यक्ति पर परमेश्वर का दृष्टि है ना। आप पहला शमूएल 16 अध्याय इसके 12 वचन पढ़िए। पहला शमूएल, फर्स्ट शमूएल 16 वर्स 1। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझसे जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझे बेतलेहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। देखा, मैंने उनकी बेटों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया। हम चुनने से हमारा चुनौती पराजित होगा। प्रभु चुनता है, वो चुनौती आपकी जीवन भर के लिए लाभदायक रहेगी। कई कुछ विरोध आया, शाऊल उसको मार डालने की कोशिश की, उसका स्वयं का बेटा अब्शलोम उसकी विरुद्ध में आ गया, उसकी जनता उसको इनकारा, उसकी विरुद्ध में बोला, सब कुछ लोग उसकी विरुद्ध में युद्ध किया, उसको अकेला किया, उसको जंगल की ओर भागना पड़ा। उसकी पत्नी बच्चे किसी की कैद खाने में कैदी होकर के जीवन बिताने का नौबत आया। एक ऐसा भी नौबत आ गया, उसको फिलिस्ती देश में जाके रहना पड़ा। ऐसा कई कष्टदा में होकर के दावीद को गुजरना पड़ा, फिर भी आखिरी में इस्राएल के राजा वही बना। और आने वाला जो प्रभु का मिलियनियम बोलते हैं, 1000 साल, प्रभु यीशु का मिलेनियम, उस समय में भी इस्राएल की राजा दाऊद ही रहने वाला है। कैसे मतलब प्रभु ने उसको एक पदवी दे दी, वो पदवी उससे कोई छीन नहीं सकता है। मनुष्य कितना भी पदवी दे दो, एक दिन आपकी विरुद्ध में बोलने वाला है। कैसे लोग मनुष्य चंचल है, वो आज आपका तारीफ करेगा, कल आपका निंदा भी करेगा। कैसे, क्योंकि उसको मतलब ही है आपसे कुछ हासिल करना है, इसलिए वो इस प्रकार की तारीफ करता है। इसलिए मनुष्य की तारीफ में जाकर के फंसना नहीं, वो कभी भी आपको स्थिरता से आपके साथ रहेगा ऐसा मत समझना, है ना। आपको मालूम है वजन 78 70 से 72 तक जब हम पढ़ता है, वहां पर ये दाऊद की चुनौती के बारे में वहां पर बताता है, पढ़िए। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। उसका भक्त या दास दाऊद को चुन करके कहां से ले लिया? भेड़शाला से, हाँ ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया। हाँ। फिर वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके नीच भाग इस्राएल की चरवाही करे। आमीन। अभी वो जानवर की चरवा था, अभी क्या बन गया? वो मनुष्य की चरवा हो गया। कैसा? ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रभु की दया दृष्टि आप पर पड़ गया, आप बदलेगा, ये 100% है। लेकिन ये प्रभु की दया दृष्टि किस पे आएगा मालूम है? सब पर नहीं आता है। यशायाह 66 उसका दूसरा वचन में लिखा है, उसकी वचन सुन के जो तरतराता है उस पर प्रभु की दया दृष्टि आता, ऐसा बोलता है। ऐसे लोग ना, वो सच्चा छुटकारा पाएगा। परमेश्वर की जनता मतलब इस्राएल के संबंध में कहता है, जब परमेश्वर की दया दृष्टि उन पे आ गया तो मिस्रैमी गुलामी से, कष्टदा से, संकट से उनको मुक्ति मिल गया बोलता है ना। निर्गमन उसकी 2 अध्याय 23 से 25 तक जब हम बढ़ते समय पर उसका 25वां वचन में ये बात देखने को मिलता है, परमेश्वर की दया उस पर आ गई। किस पर आ गया? इस्राएल पर आ गया। इस्राएल मिस्रैमी गुलामी से निकल गया बोलता है। निर्गमन उसकी 3 अध्याय 7-8 वचन। और अनुवाद डिटोनॉमी अनुवाद की पुस्तक है ना, व्यवस्था विवरण 4 का 34 और 5 का 15, ये वचन पढ़ेगा आपको समझ में आएगा। परमेश्वर ने स्वयं उनको छुड़ाया ऐसा कहता है। तो हम सब परमेश्वर की दया दृष्टि पाया हुआ लोग तो सचेत रहना, सावधान रहना, क्योंकि ये दया दृष्टि की विरुद्ध में है रूठना। परमेश्वर हमसे रूठना नहीं चाहिए। मतलब क्रोधित होना या कोपित होना ऐसा कभी ना हो। परमेश्वर की
वायदा इस्राएल की पूर्वजों के लिए था, तो परमेश्वर उसको याद दिलाने के कारण उनको वहां से निकाला। बोला अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को सब याद किया, यूसुफ को याद किया। परमेश्वर बोलता मैं अब्राहम की परमेश्वर हूं, मैं इसहाक की परमेश्वर हूं, मैं याकूब की परमेश्वर हूं, मैं यूसुफ की परमेश्वर हूं, ऐसा बोलने के लिए अभिमान मानता। तो उनको दिया हुआ अभिवचन परमेश्वर याद करने के कारण इनको मिस्र से निकाला, है ना। भजन संहिता 105 का 42 और 43 वचन पढ़ते समय पर आपको बात देखने को मिलता है। तो परमेश्वर इस्राएल पर दया दृष्टि करने के कारण क्या है? उनके पूर्वजों को दिया हुआ अभिवचन के कारण, और उन्होंने वहां से कूच किया। लेकिन 40 साल जो मरुभूमि में उनकी कृति और भावनाएं परमेश्वर की हृदय में कोप उत्पन्न की। परमेश्वर उनसे रूठा बोलता है ना। आप ये बात जानना, उसका भजन संहिता 95 उसका 10, इस्राएल पर परमेश्वर कोपित हो गया, क्रोधित हो गया। उसका सही ट्रांसलेशन ऐसा है कि वो कोप हो गया, क्रोध हो गया, ऐसा नहीं। वो एक रीति में क्या बोलता है, निराश जैसे, है ना। आप भी ऐसा होता है, हाँ, मतलब किसी व्यक्ति की हरकत सुनकर के आपके मन में एक रूठ जाना, आप रूठ जाएंगे। कोप क्रोध नहीं हो, वो अरे यार मैं इस व्यक्ति के प्रति क्या सोचा और क्या हो रहा है, इस प्रकार, है ना। शादी होने के बाद पति पत्नी के लिए या पत्नी पति के लिए, मित्र लोग आपस में, मैं इसके साथ मित्रता करके क्या हुआ, इस प्रकार हम उनके साथ चलना पड़ता है। लेकिन मन में क्या रहता है? रूठा हुआ अनुभव। चलता तो उन्हीं के साथ है, लेकिन एक रूठा हुआ अनुभव। परमेश्वर ऐसे इस्राएल से क्या गया? लूट गया बोलता है, लूट गया। ऐसा अवस्था वो एक बहुत दुखदायक अनुभव है। परमेश्वर की ये रूठा हुआ है। जब एक व्यक्ति दूसरे से रूठता ना, फिर ज्यादा बात नहीं करेगा, चैन नहीं मिलाएगा। घर में पति पत्नी रूठ गया तो आपस में बात नहीं होगी, फिर वो घर में शमशान गढ़ की तरह रहेगा, है ना, कब्रिस्तान की तरह एकदम सुनसान। फिर चलो, तो इस्राएल ही अवस्था में चलने लगा तो बोलता है वो घुटन सा हो गया। फिर वो बोलता है हमारे प्रति जो रूठा हुआ स्वभाव है, वो अनुभव है ना, बंद करो। बोलता है हमसे रूठो मत। ऐसा इस्राएल परमेश्वर से प्रार्थना की। 85:4-5 भजन संहिता 85:4-5 में कहता है हमारे प्रति जो रोष है, जो रूठा हुआ अवस्था है, वो बस करो, बस करो, बस करो, ऐसा बोलने का नौबत आ गई। फिर हम मंडली में, हम भाई बहन इस अवस्था में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम बात नहीं कर पाएंगे, हम एक दूसरे के साथ सही अवस्था में जीवन नहीं बिताएंगे। ये निर्माण नहीं होना। इसका लाभ शैतान को मिलता है। कई संदेह निर्माण करेंगे, कई प्रकार की दूरी पैदा करेगा। जो प्रेम था वो नष्ट हो जाएंगे, जो ऐक्यता था नष्ट हो जाएंगे। कई बातें जो हम आपस में गलत रीति में चर्चा करने का नौबत आएगा। ऐसा रोष, ऐसा रूठने वाला अवस्था हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, है ना। परमेश्वर उनसे रूठा क्यों? बिना मतलब, बिना कारण परमेश्वर किसी से रूठता नहीं। उसके बारे में देखते समय पर 1 कोरिन्थियों की 10 अध्याय 1 से 10 जब हम पढ़ता है, इस्राएल का कई स्वभाव, उनकी मूर्ति पूजा, उनकी व्यभिचार, उनकी बात ना मानने वाला, है ना, ऐसे कई बातें वहां पर वर्णन कर रहा है। ये सारा स्वभाव प्रभु सहन करके रूठ गया, है ना। तो उनकी कृति, उनकी स्वभाव परमेश्वर के हृदय में रोष पैदा कर दी। इस प्रकार है। उसके बारे में इब्री की पत्रिका में लिखता है, इब्री 3:17, 40 साल में उनसे क्रोधित रहा। किनसे? जो पाप किया। तो इस्राएल पाप नहीं करना चाहिए। हमको भी बोला है, हमको उद्धार मिलने के बाद हम क्या नहीं करना चाहिए? पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने के लिए हमको उद्धार दिया, ऐसा नहीं है। तो हमसे पाप कैसा होता है? हम हमारे अंगों को भी संभालना पड़ता है ना। पौल इसको समझाते समय पर ऐसा बोलता है, रोमियो की पत्रिका 6 अध्याय 1-2 वचन में कहता है, कृपा बढ़ता इस कारण पाप करे, ऐसा है क्या? कभी ना करे। उस कारण वो बोलता है, उसका 12-13 वचन पढ़ते समय पर बोलता है, रोम 6 का 12-13 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के सन्मुख अपने अंगों को भी समर्पण करो, जिससे पाप होता है।
हमारे अंत में मेजर क्या है? हमारा दृष्टि है और हमारा जीव है। ये दोनों से ज्यादा भाव होता है। ये दोनों में ज्यादा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आज पवित्र लोग अधिकतर पाप या जीभ से होता है, नहीं तो आंख से होता है। ये दोनों पर कतरा होना बहुत जरूरी है। बाकी अवयवों से इतना पाप नहीं होता जितना आंखों से और जीभ से होता है। कैसे लोग? तो इस्राएल लोग इस प्रकार गलतियां करने लगा, इस कारण परमेश्वर उनसे दुखी होकर उनको गिरा दिया, उनको त्याग दिया, है ना। आप पहला कोरिन्थी 10:5 में, पहला कोरिन्थी 10:5 पढ़िए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। तो कुछ लोगों से वो प्रसन्न था, लेकिन कुछ लोगों से नहीं था। हम ये परखना है, मेरी स्वभाव, मेरी चाल क्या प्रभु के लिए प्रसन्नदायक है क्या? ये बात हम व्यक्तिगत तौर पर परखना चाहिए। तब आप दूसरे को कभी क्या नहीं करेगा? जज नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दूसरे को जज करने का कारण क्या है? हम अपने को परखने, जब हमको हमारा कमी नजर आता है, हम दूसरे को जज करने, न्याय करने की कोशिश नहीं करेंगे। पौल बोलता है न्याय करना आसान है, न्याय करना आसान है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुम न्याय मत करो, क्योंकि प्रभु करेगा। क्योंकि न्याय करना, छुड़ाना, सजा देना, नहीं देना, ये किसका? प्रभु का उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम किसी को न्याय करने के लिए नहीं, हम मंडली जीवन में आया किस लिए? पुत्र के अनुरूप होने के लिए। हम दूसरों को जज करता रहेगा तो हम कभी नहीं बनने वाला पुत्र के अनुरूप। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य की कमी कभी खत्म होता नहीं, कोई ना कोई कमी उनमें निर्माण होते आता है। अभी हमने ये आंगन साफ किया था, ये चारों ओर एरिया, घास निकाला था पैसा दे करके, लेकिन अभी भी घास है उसमें। कहां से आया? वो मिट्टी का स्वभाव है, कहीं ना कहीं से आ रहा है। इसी मुताबिक हम इसलिए बोलता है, आपको मालूम होना चाहिए हमारा स्वभाव मिट्टी, ऐसा प्रभु जानता है, बोलता है। इसलिए आप भजन संहिता 103 उसकी 10 से 14 तक पढ़िए। वहां प्रभु बोलता है हमारे साथ प्रभु का व्यवहार कैसा है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हाँ। और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवेयों के ऊपर प्रबल है। हाँ। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने दरवेयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। वो हमारा सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य मिट्टी है। इतना जल्दी उसको बदलना पॉसिबल नहीं, बदलने के लिए टाइम लगता है। इसलिए प्रभु धीरज धरता है ना। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसकी 9 वचन क्या बोलता है? प्रभु का आगमन देर होने का मेन कारण क्या है? वो धीरज धरता है, क्योंकि हमारा स्वभाव बदलने के लिए टाइम लगेगा, प्रभु जानता है। लेकिन हम आपस में जानता है कि इसके स्वभाव नहीं बदल रहे, इसकी स्वभाव नहीं बदल रहे। अभी आप बताओ, आपको अभी एक घर में 2 बेटा था, एक ने अपने बाप से हक मांगा, चले गए, जाकर के गलत संगतियों में गया, दारू पिया, व्यभिचार किया, सब कुछ करके धन भी लुटाया, अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। आखिरी में डुक्कर चलाने वाला काम में जाके बैठ गया। वहां से वो निकल करके वापस आया। एक लड़का घर पे था, वो कहीं नहीं गया, घर में पिता का अधीन चलता। अभी लड़का जो दूसरा लड़का है, छोटा लड़का वापस आया तो बड़े भाई बोलते हैं इसको क्यों एक्सेप्ट करने का? ये व्यभिचार करता था, ये दारू पीता था, ये सारा धन लुटाया, तुम्हारा कमाई सब बर्बाद करके अभी आया है, तुम इसको क्यों स्वीकार रहे? मैं देखो इतना दिन से तुम्हारा घर पे सेवा करता था, काम करता था, और मेरे को तुमने एक बकरा तक नहीं है मेरे मित्रों के साथ आनंद मनाने के लिए। मतलब वो लड़का घर पे होकर के उसकी विचार बदला नहीं, उसकी सोच बदला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सोच बदला होता, प्रभु का स्वभाव उसमें आया होता, उसकी पिता ने जैसे वो छोटे को एक्सेप्ट किया, वैसे वो भी खुला दिल से एक्सेप्ट करके बोलेंगे। जैसे पिता बोलता है अरे ये मर गया था, ये जी गया, ये खो गया था, वापस मिल गया, ऐसे जो पिता बोलता वैसा वो बड़े भाई भी बोलता। तो बड़े भाई घर में होकर के भी क्या नहीं किया? उसकी जीवन बदला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप ये देखना चाहिए
कि हमारे सामने हमारी चारों ओर रहने वाला लोग सब एक जैसा होना कोई जरूरी नहीं। इसलिए मनुष्य की दृष्टिकोण से आप एक दूसरे को नहीं देखना। इसलिए प्रभु बोलता है शरीर के अनुसार न्याय मत करो, न्याय करता तो सही न्याय कर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमको आता नहीं इसे हम करो मत, हम अपने दृष्टि से न्याय करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सही होना कोई जरूरी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो ये लोग उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया ऐसा बोलता। उसका कारण क्या है? उनकी हठीला स्वभाव है ना। इब्री उसकी 3 अध्याय 18, 19 और इब्री 4 का 6 ये वचन पढ़ेंगे। ये इस्राएल का स्वभाव के कारण उनको तैयार किया हुआ कनान देश परमानेंटली उनको नहीं मिला। वो देश से उसको निकल जाना पड़ा, गुलामी में जाना पड़ा। कई बार वो गुलामी में चले गए। आज भी आप अगर देखता है तो प्रभु का वो जो रूठा हुआ अवस्था आज भी इस्राएल के प्रति है, उसकी पुत्र को इनकारने के कारण। ये बात आपको जानना चाहिए। वो पुत्र भी जो आया इस्राएल को बचाने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं स्वीकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको समझा नहीं। तो आज हमको पुत्र मिल गया तो हम धन्य मानना चाहिए। जो इस्राएल दूसरे के लिए आया वो हमको मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक रीति में लॉटरी है ना। अभी लॉटरी लगने के बाद वो व्यक्ति कितना संभाल के चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल लोगों को लॉटरी लगने के बाद लोग क्या करता है, पैसे का वैल्यू मालूम नहीं को उसने मेहनत करके गंवाया नहीं, इसलिए कैसे भी उड़ान कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो पैसा चले जाता है। तो पौल कहता है, इसलिए आज हमें पवित्र आत्मा पौल का दिया वचन के द्वारा हमको प्रोत्साहन करता है। 10:12 में क्या बोलता है? जो खड़ा है वो ना गिरने के लिए अपने आप को संभालो बोलता है। मतलब गिरने की संभावना है, गिरने की संभावना है ना। आज पवित्र आत्मा आपको ये समझाता है, आपकी पिता को अर्थात हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को रुला के, उसको रोष दिला के आप शांति की जिंदगी जी नहीं सकेंगे। ये पक्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। उसने आपका अकृत्य मतलब आपका गलतियां, आपका पापे वो क्षमा की, अपना क्रोध को उसने वश में कर दी, उसकी महाक्रोध हम पर बरसा नहीं। परमेश्वर भस्म करने वाला आगे बोलता है, ऐसा हमारे साथ वो व्यवहार नहीं किया, परंतु प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं है, ऐसा अवस्था नहीं। अभी आपको आपकी बच्चा गलती किया तो आप थप्पड़ मार सकता है, गाली दे सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन दूसरे के साथ ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन क्या करेगा? आप रूठा रहेगा, आपके हृदय बंधन में रहेगा। ये अवस्था नहीं होना चाहिए। ऐसा जिंदगी मंडली जीवन में हमको दुखदायक रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। परमेश्वर आज भी उनसे रूठा हुआ है। उसका कारण क्या है? यीशु मसीह को उन्होंने इनकारा, वो अपनों के बीच में आया, उन्होंने उसको इनकार करके सूली पर चढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। आज हम प्रभु का लोग हैं। प्रभु यदि हम पर रूठा हुआ है, रोष से है, तो आपका जीवन मंडली जीवन में वो दलदल का अनुभव आएगा। दलदल में क्या था? एक पैर निकालेगा दूसरा फंसेगा, वो निकालेगा ये फंसेंगे, इस रीति में रहेगा। मतलब एक चैन आनंद की जिंदगी नहीं जी सकेंगे, तृप्त नहीं हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मंडली जीवन में आया हम अपने मन की भावना रूपांतर करना चाहिए, हमारा कृति रूपांतर करना चाहिए, हमारे विचार बदलना चाहिए, हमारा आज्ञाकारिता में बढ़ोतरी आना चाहिए ना। हमारी नम्रता, विनय ना, सौम्यता, सहिष्णुता, ये सब हमें प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। तब प्रभु की दया दृष्टि हम पर बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप सीखना चाहिए, है ना। वो हमको नम्र करे ऐसा अवस्था ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कोई व्यक्ति, अभी आप देखता है बैल को आप खरीदता है, वो जू के नीचे नहीं आएगा तो चाबुक से 2 तार मार करके उसको जबरदस्ती लेके आता है। वो बैल भी खुश नहीं, उसको मारने वाला किसान भी खुश नहीं, वो मालिक भी खुश नहीं, लेकिन करना पड़ता है। ऐसा परमेश्वर हमको नम्र करने का नौबत आते समय पर क्या होगा? कोई बीमारी, कोई संकट, कोई परीक्षा, ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में खोल करके हमें नम्र करने के लिए ऐसा परिस्थिति निर्माण करेगा। तब हमारा आवाज ठंडा पड़ जाएगा, हम नम्र होकर प्रार्थना करने लगेंगे।
रोने लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार आप नम्र होता है उससे प्रशंसा नहीं है। प्रभु आपको नम्र करेगा तो प्रशंसा नहीं, परंतु आप नम्र हो जाता है तो प्रभु आपको प्रशंसा करेगा। इसलिए यीशु मसीह को आपको दिया है ना, लूक उसकी 14 अध्याय 11 वचन, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हाँ। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो उन्नति पाने का मापदंड क्या है? खुद को नम्र करते जाओ तो आप उन्नति पाते जाइए। ये है ना। आप उसकी 18 का 14, लूक 18 का 14, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। तो प्रभु आपको ऊंचा करना है तो आपको क्या करना है? नम्र होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। अभी जकायुस, बर्तिलोमाई नम्र हो गई। बर्तिलोमाई रोया जरूर है, लेकिन प्रभु ने बोला आओ, तब आया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं बोला मैं कितनी देर से रो रहा हूं, तुमको सुनाई नहीं देता क्या है? थोड़ा कुछ दया करना चाहिए। क्या है? ऐसा रूठा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जकायुस प्रभु को देखने के लिए भागा और एक पेड़ पे चढ़ गया। प्रभु बोलता है तू जल्दी उतर। उसने सीधा नीचे उतर आया। बात मानने में बहुत उत्साही, कोई विरोध नहीं किया। मैं इधर बैठ करके भी आपको देख सकता है, कोई जरूरी नीचे आने का ऐसा नहीं बोला उसने। प्रभु ने बुलाया नीचे उतर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस पर दया दृष्टि हो गई, उनकी जीवन बदल गया, उनको रोशनी मिल गया, उनकी इज्जत बढ़ गया, उनके बारे में लोग प्रभु का महिमा करते हुए आदमी को बहुत तारीफ करने लगा। अरे यार प्रभु से आशीष पाए हुए व्यक्ति को देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रभु जो बोलता है वो करो। प्रभु तुम्हारा समय पर कार्य करता है, तुम नम्र होकर के उसकी बात मान के दे, तू आशीषित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप मसल पकड़ेगा नुकसान आपको ही देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ऐसी नौबत ना आए। आज प्रभु के दया दृष्टि हम पे हुआ, इसलिए हमारा उद्धार हुआ। तो इस्राएल की समान वो हमसे रूठे, ऐसा स्वभाव हमें नहीं होना चाहिए। प्रभु हम पर कब रूठता मालूम है? जब हम शरीर के अनुसार चलने लगते हैं। यह शारीरिक स्वभाव जो हमसे नष्ट होना चाहिए, जो हमें हमारे हृदयों में दिखने लगते हैं, तब प्रभु हमसे नाराज हो जाता है, रूठता है ना। ये स्वभाव में से कोई भी स्वभाव हमें नहीं होना, उस पर हमको विजय पाना है ना। इसलिए पवित्र आत्मा हमको दी है ना। आप गलातियों की पत्रिका उसकी 5 अध्याय 16 से 19 तक पढ़िए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहें। शरीर के काम तो प्रकट है। अभी यहां पर रुकना। एक आपको आपकी इच्छा के मुताबिक चलने के लिए प्रोत्साहन देता है, वो है आपका पुराना मनुष्य। एक जो नया मनुष्य है वो आपकी इच्छा के खिलाफ है, वो आपकी इच्छा पूरा करने नहीं देता है। इसमें आप किसका साथ देता, उसमें आपका सफल है। अगर आप नए मनुष्य के साथ देना है तो आपको आनंद मिलने वाला, आपको रुचि मिलने वाला, आपको ये दुनिया की सुख विलास में आप मगन हो सकता, ऐसे बातों को आप त्यागना जो पुराना मनुष्य के लिए बहुत दर्दजनक है। इतना जल्दी वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये दुनिया का मनुष्य हमेशा ही दुनिया में आनंदित रहना चाहता है। लेकिन जो नया मनुष्य है वो स्वर्गीय बातों में मगन रहता है। आपको आपका ये दुनिया के मनुष्य चाहने वाला कोई भी कार्य करने का अनुमति नहीं देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप किसके अनुसार जीना चाहता है, आपका स्केल किसके अनुसार जीना चाहता है, उसके अनुसार आप मंडली जीवन में शांत रहेगा, शांति से रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर के अनुसार चलेगा, आपके विरुद्ध में पवित्र आत्मा और वचन सर्वदा आते रहेंगे। यदि आप आत्मा के अनुसार चलेगा तो वचन आपको प्रोत्साहित करके आपको और उन्नति देते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। शरीर की काम प्रकट है
अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। आमीन। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं तो भी ये जो स्वभाव आज पढ़ के सुना है, इनमें से कई स्वभाव अभी भी हम में हो सकता है, अभी भी इस वक्त भी हम में हो सकता है, लेकिन हमको मिलने वाला हर दिन प्रभु की सहायता से, आत्मा की सहायता से, वचन की सहायता से इस स्वभाव में विजयी पाना है। इसके लिए पवित्र आत्मा आपकी जीवन में आया है ना। रोम 8:13 पढ़िए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो, शरीर के अनुसार बोले तो आपका पुराना मनुष्य का ये स्वभाव जो वर्णन किया, ये स्वभाव के अनुसार तुम जिएगा तो मरोगे। मरेगा मतलब तुम अनंत जीवन तक नहीं पहुंच पाएगा, आप सीधा मौत में जाने वाला है। मौत बोले तो नरक जाने वाला है। इसको समझने के लिए एक और वचन पढ़ना यहां पर रुक करके, वो मौत क्या है, क्यों जाता है। मंडली को दिया हुआ आलोचना है प्रकटीकरण का पुस्तक, 7 मंडली को दिया था। वो प्रकटीकरण की पुस्तक का 21 अध्याय उसके 8 वचन में, मंडली जीवन में आने के बाद यदि हम इस प्रकार चलेगा तो हम निश्चय दूसरा मृत्यु में जाएगा, पुनरुत्थान में नहीं जाने वाला है। पढ़िए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौना काम करने वाला, जैसे हमने पढ़ के सुना है, व्यभिचार करना, लूट करना, चोरी करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना है, ये सब घिनौना काम है। हाँ, घिनौने और हत्यारा, हाँ, और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। हाँ, मतलब मंडली जीवन में आने के बाद भी मंडली से भी कई लोग जाने वाला है, तो ये बात आप जानना है। तो कई लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं, वो चुपके दारू पीने के लिए जाता है, चुपके कोई काम करने के लिए, ऐसे गलत काम करने के लिए जाता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सोचता है चलता है, चलेगा, ऐसा सोचता है, नहीं चलता कुछ नहीं है, हम चला रहा है। लेकिन जिस दिन प्रभु हमारा हिसाब लेगा उस दिन हमको बहुत महंगा पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हाँ, किसी रीति में शरीर के अनुसार नहीं दिन काटना चाहिए, आप आत्मा के अनुसार शरीर की कामों को नष्ट करना है। तो आत्मा किस लिए दिया हमको, हमारा पुराना मनुष्य की स्वभाव, जो आप सोचते हैं आप बैप्टिज्म लिया, विश्वास करके उद्धार पा लिया तो आप पवित्र हो गया, ऐसा मत समझना। पवित्र होने के लिए आपको उद्धार किया गया, पवित्र होने के लिए आपको बैप्टिज्म दिया गया, पवित्रता में सिद्ध करने के लिए आपको मंडली जीवन में लाया गया, पवित्रता में सिद्ध होने के लिए आपको वचन की शिक्षण दिया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा जो प्रतिदिन सिद्धदाई को जो बढ़ते हैं वो एक दिन सिद्ध होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शम्स करके, हम बदल करके एक दिन सिद्ध हो गया। कोई लोगों की जीवन में वचन की क्रिया बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए बहुत जल्दी वो पवित्र जीवन बिताने के लिए समर्पित हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे को जज करे जो नहीं कर पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसको भी प्रभु अवसर दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको प्रभु ने अवसर देता है उनको सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर बना रहने के लिए आप शरीर के अनुसार नहीं दिन बिताना चाहिए, आत्मा के अनुसार शरीर की कामों को नष्ट करना चाहिए। उसके लिए आप हर दिन नम्र होते जाना, हर दिन आप सौम्य होते जाना, हर दिन आप सहनशील बनते जाना और मंडली जीवन में स्थिर होते जाना। मंडली जीवन से फिसलना नहीं। मंडली जीवन के बिना आप शुद्धिकरण में सिद्ध होने वाला नहीं, आप पुत्र के अनुरूप बनने वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की संगति में आपका सुरक्षा है, प्रभु की संगति में आपका उन्नति, प्रभु की संगति में आपका बढ़ोतरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की संगति से अलग होकर के आप कभी सुरक्षित नहीं। तो वो मौका जब बर्दिलोमाई को मिल गया, उसने बोला मैं तेरा संगति में चलूंगा। वो मौका जब सकाइयोस को मिल गया, तेरी बात मान करके जीना मैं चाहता, उसने अपनी जीवन समर्पण की। वो लोग प्रभु में एक प्रशंसा पात्र बन गया। हम भी वैसा ही प्रभु की
वचनों को मानते हुए यदि हम अपनी जीवन प्रभु में समर्पण कर देता है, आप इस युग में, ये कृपा युग में, ये मंडली जीवन में आप एक प्रशंसा पात्र बनने वाला है। Praise the Lord। तो बर्तिलोमाई प्रभु के पास आकर के अभी बर्तिलोमाई पहले जैसा नहीं है, उसकी जीवन बदल गया। जगाइयोस प्रभु के बात मान के नीचे उतर करके प्रभु के पास आया, प्रभु उसके घर में आया, वो पहले जैसा नहीं, अभी चुंगी लेने वाला नहीं, अभी प्रभु का उद्धार पाया हुआ, प्रभु ने दिया हुआ उद्धार के अनुसार प्रभु के एक प्रशंसा पात्र बन गया, स्वर्ग उसका तारीफ कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक समर्पित जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।